भूली बिसरी बातों के बारे में आज हम फिर बात कर रहे हैं। प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूली बिसरी बात के अंदर सन 1962 में मैंने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ज्वाइन की। बीए करने के बाद, बीए का एग्ज़ाम देने के बाद, तो उसके बाद जो था देखा कि कृष्णा मेनन जो थे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत अपना यानी बताया हुआ था। 5 सिद्धांत जो कि शांति के लिए, जिसे चीन भी शामिल था, इंडोनेशिया भी शामिल था, मिस्र भी शामिल था, भारत भी शामिल था, लंका भी शामिल था। सब लोग आपस में विश्वास करते थे एक दूसरे पर। और चीन ने ऐसा धोखा दिया कि एक तरफ तो नेहरू जी ने चाउ एन लाई जो प्रधानमंत्री थे चाइना के, वो दिल्ली में आए हुए, एक तरफ तो नेहरू जी उनके गले में जयमाला डाल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन धोखा दे करके अरुणाचल प्रदेश के अंदर और हमारे पर अटैक कर रहा है। तो कितनी बड़ी धोखे की बात थी। ये सन 62 की बात कभी भुलाई नहीं जा सकती। और मैं उन दिनों रेडियो थे, टीवी वगैरह तो नहीं थे, रेडियो से मैं भाषण भी सुन रहा था नेहरू जी का शाम को। नेहरू जी ने सबसे पहले तो कृष्णा मेनन को हटाया, क्योंकि कृष्णा मेनन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वो कम्युनिस्ट थे और उन्हें चाइना को हरी झंडी दे रखी थी कि भी बिल्कुल हमारे पास कुछ तैयारी नहीं है, बेशक आप हमला कर सकते हो। तो इस प्रकार से नेहरू जी भी परेशान हुए और उसके बाद बताया गया कि नेहरू जी को भी पैरालिसिस हो गया था और वो उसके बाद बीमार पड़ गए थे। जनरल में नहीं बताया गया, परंतु वो उसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं रही। तो एक तरफ तो नेहरू जी चीन के प्रधानमंत्री को माला डाल रहे हैं और दूसरी तरफ वो धोखा दे करके हमारे पर अटैक कर रहा है। ये बड़े अजनबी की बात थी। और इसके बाद जो है 1965 की बात पूरी याद है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने लाहौर में पहुंच करके भी बार बार घेरा डाल लिया था लाहौर के, और इतनी शानदार मतलब विजय प्राप्त करी जिसका कोई हिसाब नहीं। और वही शास्त्री जी और आखिर रूस के अंदर उनके सम्मेलन हुए आखिर फैसले के लिए, भाई आप अपना इलाका आप ले लो और हमारा इलाका हमारे को दे दो, शांति प्रिय है। तो वहाँ पर शास्त्री जी को हमारे देश के लोगों ने, वैसे कहना चाहिए क्या रहस्य की बात थी, बड़े रहस्य से उनकी रात को मृत्यु हो गई, उनका शरीर नीला पड़ गया। और सुबह जब भारत के अंदर उनका शरीर लाया गया तो मज़े की बात क्या है कि लोग तो आम भी मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, और शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। कितने अचंभे की बात है। ये सन 65 की बात है। शानदार विजय प्राप्त करने के बाद भी हमने एक ऐसा नेता खो दिया जो हमारे पब्लिक का नेता था। इसी प्रकार से सन 71 की बात करिए, पाकिस्तान की फौजों ने बांग्लादेश पर यानी इतने परेशान कर रहे थे। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उनको सेना के बंगाल के लोगों को बड़ा परेशान कर रहे थे। और इंदिरा गांधी ने बंगाल के लोगों की यानी पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद करने का प्रयास किया, तो रूस की सहायता से और बांग्लादेश पर हमला किया गया। इधर से पाकिस्तान ने भी भारत पर इस तरफ से हमला कर दिया और उस तरफ भी जो है बांग्लादेश पर, और धीरे धीरे करते करते और जो है बांग्लादेश पर यानी पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करा करके और बांग्लादेश आज़ाद बना दिया गया मुजीबुर रहमान के अंतर्गत। और इस प्रकार से वहाँ पर 1 लाख के करीब पाकिस्तान के सैनिकों को और कैद में किया था हमने। वहाँ पर सब कुछ फैसले हो सकते थे, परंतु उसके बाद जो था मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। और ये 1971 की बात है। उस समय इंदिरा गांधी और ऐसा अजय कहलाई जिसका कोई हिसाब नहीं, उसको देवी के रूप में पूजा गया। श्री राम ने लंका जीत करके विभीषण को वापस कर दी थी, विभीषण को राजा बना दिया था, और इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को जीत करके और उसी के मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बना दिया गया। परंतु दुर्भाग्यवश बात क्या हुई
कि उसी देश के प्रधानमंत्री जो देश आज़ाद कराया था मुजीबुर रहमान के, उसी के सेनापति ने उसके सारे परिवार का कत्लेआम कर दिया। केवल उनकी बेटी, मुजीबुर रहमान की बेटी इंग्लैंड में थी, केवल वो बची, और वो आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार से किस तरह से घटनाएं घटनी है। और सन 74 मेरे को पूरी तरह से याद है, 73, 74, 75, जिसमें इमरजेंसी लगाई गई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को यानी बाईकाट कर दिया गया। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने यानी इमरजेंसी लगा दी देश के अंदर।